मेयर कराची सैयद अरशद हसन ने कहा है कि अस्पतालों में मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का मयार बेहतर बनाया जाए। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ इंसानियत की खिदमत के जज्बे के तहत अपने फराइज अदा करें। दिलचस्पी न लेने वाले डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा है कि जिला शर्की की हर यूसी हमारी यूसी है। जहां भी बल्दियाती मसाइल के हल की जरूरत होगी, इकदामात बरूए कार लाए जाएंगे। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने यूनियन कमेटी 33 के चेयरमैन वकार तनोली के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। कहते हैं उनकी अवाम के लिए बेलौस खिदमत हमेशा याद रखी जाएगी। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी कहते हैं किताबें इल्म का दरिया होती हैं जो पढ़ने वालों को इल्म से सहराब करती हैं। सोहबा अख्तर का शुमार उर्दू अदब के मारूफ शोरा में होता है। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की सियासत अफराद को यकजा करती है, इसमें तफरुका नहीं डालती। हमारी जमात विफाक की अलामत है जिसमें लसानियात की कोई जगह नहीं है। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच कहते हैं बल्दिया मलीर में 1500 टन का कचरा उठाकर ठिकाने लगाया जा चुका है। जिले में सफाई सुथराई के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। बल्दिया बस्ती की यूसी 42 इब्ने सीना के चेयरमैन ताहिरुद्दीन अहमद सिद्दीक ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सेवरेज लाइन के कामों का जायजा लिया। कहते हैं हमारी यूसी में सेवरेज का बहुत बड़ा मसला था जिसे अब 80% मुकम्मल कर लिया गया है। कचरे का मसला ताहाल बरकरार है। कराची के इलाके लियाकताबाद में सेवरेज के मसाइल के बाइस इलाका गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो गया। इंतजामिया देरीना मसले को हल करने में नाकाम नजर आती है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की सड़कें टूटने के बाद अब सेवरेज के पानी से बर्बाद होने लगी। कराची के इलाके हुसैनाबाद की मेन शहरा सेवरेज के पानी से तबाह हो गए। इंतजामिया की गफलत उरूज पर जा पहुंची। सोल्जर बाजार नंबर 2 में सेवरेज का पानी सड़कों पर खड़ा रहने से लोगों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना। कराची के इलाके लियाकताबाद में डाखाने के करीब गंदगी और गलाजत के ढेर लग गए। जगह जगह सेवरेज का निजाम भी तबाह हो गया जिसके बाइस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची में मानसून की मुतवक्के बारिशों के बाद भी बल्दिया बस्ती शाहराह नूर जहां के नालों की सफाई ताहाल ना हो सकी। कराची के दीगर शाहराहों की तरह सब्जी मंडी से डाखाने जाने वाली शाहरा भी बदतरीन टूट फूट का शिकार हो गए। शाहरा पर वाक़े नाला एहतियाती बाउंड्री से भी महरूम है। राहगीर कहते हैं गैर कानूनी पार्किंग के सबब सड़क किनारे शिगाफ भी पड़ गया है। कराची का इलाका साइट एरिया सिंध हुकूमत की गफलत के बाइस मसाइल की आमाजगाह बन गया। जगह जगह सड़कें टूट फूट के बाइस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। और कराची के इलाके गार्डन चिड़ियाघर के अतराफ तरक्याती काम के नाम पर खोदी गई सड़कें बेबसी की तस्वीर बन गई। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से फरियाद की है कि जल्द इसकी तामीर का काम मुकम्मल किया जाए।
हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, कायम मकाम मेयर कराची सैयद अरशद हसन ने कहा है कि अस्पतालों में मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का मयार बेहतर बनाया जाए। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ इंसानियत की खिदमत के जज्बे के तहत अपने फ़राइज़ अदा करें। अदम दिलचस्पी लेने वाले डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कायम मकाम मेयर सैयद अरशद हसन ने जिला कोरंगी के वाइस चेयरमैन सैयद अहमद अली, मेडिकल कमेटी की चेयरपर्सन नाहिदा फातिमा, कच्ची आबादी के चेयरमैन साद बिन जाफर के हमरा लांडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स और लांडी कार्डिक सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल में यूनिट के दौरे के साथ साथ अस्पतालों में दाखिल मरीजों की आयादत की और उनसे खैरियत दरियाफ्त करते हुए सहूलियात की फराहमी के हवाले से मालूमात हासिल की। कायम मकाम मेयर कराची ने लांडी मेडिकल सेंटर में हाजिरी रजिस्टर चेक करते हुए अस्पताल के एमएस को हिदायत की कि वो मुलाजमीन जो बगैर किसी इत्तला के ड्यूटी से गैर हाजिर हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि मरीजों को तिब्बी सहूलियात की फराहमी हमारी अवलीन तरजीह है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा है कि जिला शर्की की हर यूसी हमारी यूसी है। जहां भी बल्दियाती मसाइल के हल की जरूरत होगी, इकदामात बरूए कार लाए जाएंगे। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने बल्दियाती अफसरान के हमरा UC1 अख्तर कॉलोनी और कश्मीर कॉलोनी का दौरा किया। नाले की सफाई और रोड कारपेटिंग के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर मुईद अनवर ने अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि नाले की सफाई समेत सड़कों की दुरुस्तगी के लिए इक़दामात बरूए कार लाए जाएं, जबकि सफाई सुथराई की सूरत हाल को दुरुस्त करने के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड फौरी तौर पर अपना किरदार अदा करे। मेट्रो 1 न्यूज से बात करते हुए मुईद अनवर ने कहा, देखिए बेसिकली हम तमाम यूसीज में अपने विजिट्स करते हैं कि पर वहाँ पे हमारी वाइस चेयरमैन बिमला रोज़ मैरी हैं, जो कि नून लीग से उनका है वास्ता, पर हमने उसके बावजूद हमारी जो समझिए अपोजिशन की यूसी थी, हम उस जगहों पे गए। उधर नालों की बड़ी शिकायत थी और काफ़ी नाले मैंने कल खुद फिज़िकली जाकर जब मैंने उधर विज़िट किया तो वाकई काफ़ी उधर कंडीशन जो है नालों की बड़ी ख़राब है। तो मैंने अपने स्टाफ को भी अपने साथ लेकर गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आज से वहाँ पे नालों का काम शुरू हो गया है और भी जहाँ जहाँ ऐसे नालों के इश्यूज़ आते हैं तो हम लोग विज़िट करते हैं। हम ये नहीं है कि सिर्फ हम अपनी यूसीओ में, हम तमाम यूसीओज़ में 31 यूसी हैं मेरे पास, तो 31 यूसीज़ में मैं विज़िट करता हूँ मुख्तलिफ़ जगहों पे और जो काम हमारे पास है वो उसको करने की हम कोशिश करते हैं। भले हमारे पास जो है फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पास कोई ऐसा फंड कि नाले सफाई के लिए अलग से कोई फ़ंड आए या रेन इमरजेंसी आ रही है अभी उसके हवाले से कोई हमारे पास फ़ंड आए, पर अब हमारे पास कोई ऐसा फ़ंड नहीं है। पर हम अपनी कैपेसिटी में रहते हुए जो भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। बिल्कुल जी, वहाँ की सफाई सुथराई के हवाले से भी लिया और हमने सॉलिड वेस्ट को बहुत सी चीज़ें उसमें हमने बताएँ भी हैं। सॉलिड वेस्ट को हमने बहुत सी चीज़ों पर तनकीद भी की है कि वो जो गार्बेज कलेक्शन है वहाँ पर सही तरीके से नहीं हो रहा। तो मैंने और जो हमारे साथ और अफसरान थे, हम सब ने और वहाँ के इलाक़ाई लोगों ने कचरे के हवाले से हमें निशानदही भी कराई और हमने उन जगहों पे विज़िट भी किया तो वहाँ पे कचरा पड़ा हुआ था। उसी वक्त हमने सॉलिड वेस्ट वालों को हमने अपना फ़ोन भी किया और हमने आज सुबह उनको एक लेटर भी इशू किया है कि UC1 जो है अख्तर कॉलोनी, वहाँ पे जो कचरे की पोजीशन है उठाने की वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हमने उनको हिदायत की है कि जल्द से जल्द जैसे दूसरी यूसीज़ को सॉलिड वेस्ट संभाल रही है और सफाई सुथराई कर रही है, इसी तरीके से इस यूसी का भी ख्याल रखा जाए हमने कहा। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर का मजीद कहना था कि जो मसाइल दीगर शहरी इदारों से मुताल्लिक हैं उन्हें भी हल करवाने के सिलसिले में अपना किरदार अदा करते हैं। फंड्स की कमी के बावजूद मसाइल हल करने में किसी भी किस्म की गफलत नहीं बरती जा रही। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने यूनियन कमेटी 33 के चेयरमैन वकार तनोली के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। कहते हैं उनकी आवाम के लिए बेलौस खिदमत हमेशा याद रखी जाएगी। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान की ज़ेर सदारत यूनियन कमेटी 33 के चेयरमैन वकार तनोली के इंतकाल पर ताज़ियती इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास में अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और बल्दियाती अफसरान की शिरकत सामने आई। चेयरमैन बल्दिया गरबी ने वकार तनोली की खिदमात को सराहते हुए कहा कि मरहूम आवाम की खिदमत
खिदमत के जज्बे से सरशार थे। उन्होंने यूनियन कमेटी में रिहाइश पजीर अवाम की न सिर्फ बिला तफरीक की खिदमत की बल्कि उनके हकूक के लिए बेलौस जिद्दोजहद भी की। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी कहते हैं किताबें इल्म का दरिया होती हैं जो पढ़ने वालों को इल्म से सैराब करती हैं। सुहबा अख्तर का शुमार उर्दू अदब के मारूफ शोरा में होता है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने मारूफ शायर सुहबा अख्तर की साहबजादी डॉक्टर शहला से मुलाकात की। इस मौके पर रेहान हाशमी ने सुहबा अख्तर की अदमी खिदमात को सराहते हुए कहा कि सुहबा अख्तर का शुमार उन शोरा में होता है जिन्होंने उर्दू अदब और शायरी के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया। उनके 5 शेरी मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं। बल्दिया वस्ती ने सहबा अख्तर की अदमी खिदमात के एतराफ़ में जिला वस्ती नाज़माबाद की एक लाइब्रेरी को उनके नाम से मंसूब किया है। रेहान हाशमी और डॉक्टर शहला ने सुहबा अख्तर लाइब्रेरी का भी दौरा किया और वहाँ पर मौजूद किताबों का मुआयना किया। उनका कहना था कि आज इंटरनेट और मोबाइल के दौर में किताबें पढ़ने का रुझान कम होता जा रहा है। हमें कुतुब बीनी के शौक़ को उजागर करने के लिए जदीद लाइब्रेरीज का क़याम अमल में लाना होगा और इन लाइब्रेरियों में जदीद उलूम से मुताल्लिक और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें क़ारिईन के लिए फ़राहम करनी होंगी ताकि नई नस्ल मुताल्ले की जानिब राग़िब हो और किताबों से इस्तिफ़ादा करे। चेयरमैन रेहान हाशमी ने डायरेक्टर लाइब्रेरीज़ को हिदायत दी कि सुहबा अख्तर लाइब्रेरी की तज़ीन व आराइश का काम जल्द शुरू किया जाए। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की सियासत अफराद को यकजा करती है, इसमें तफरुका नहीं डालती। हमारी जमात विफाक की अलामत है जिसमें लासानियत की कोई जगह नहीं है। अली अकबर शाह गोट से अपने मसाइल के हल के सिलसिले में आए वफ्द ने सलमान अब्दुल्ला मुराद से मुलाकात की। इस मौके पर वफ्द ने बताया कि हमारे इलाके में पानी और सफाई का मसला है जिसे हल करने में एक तंजीम के अहदेदार रुकावट बने हुए हैं। हमारी आपसे अपील है कि इसका नोटिस लेकर मसला हल कराएं। सलमान अब्दुल्ला ने वफ्द को मसाइल के हल की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि हम भुट्टो के जियाले हैं। अवाम की खिदमत हमारे लिए इबादत से कम नहीं है। अवाम के मसाइल में जो भी रुकावट बनेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनका मजीद कहना था कि हमने जिला कौंसिल में अपने दायरे इख्तियार के फ़राइज़ की अंजामदही के साथ वो उमूर भी कराए जिससे लोगों के अशरों से ख़त्म ताल्लुकात बहाल हुए। गर्ज के मैंने एक चेयरमैन की हैसियत से नहीं घर के सरबराह की तरह अपनी जिम्मेदारी को निभाया। जब आप में कुछ नया करने का अज़म हो तो आपकी मुखालिफत भी होती है। मैं किसी नताइज की परवाह किए बगैर अपने सफ़र जारी रखे हुए हूँ। ज़िला कौंसिल मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों का गुलदस्ता है। यहाँ के अवाम ने हमेशा अपनी हक़ के राय दही में पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को मुंतखब किया। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच कहते हैं बल्दिया मलीर में 1500 टन का कचरा उठाकर ठिकाने लगाया जा चुका है। जिले में सफाई सुथराई के लिए हर मुमकिन इकदामात किए जा रहे हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम के हमरा मुख्तलिफ यूसी में सफाई सुथराई के अमूर का जायजा लेते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि सफाई सुथराई घर इलाके माशरे किसी भी इदारे का इंतहाई अहम बुनियादी जुज है। तेजी से बढ़ती हुई नई आबादियां बाजारों इंडस्ट्रीज की वजह से फुजला और कचरा भी बढ़ता जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मलीर के हवाले से हमने पहले जो चाइना वालों के साथ जो एग्रीमेंट किया था 4 से 6 महीने बहुत अच्छे तरीके से कचरा भी उठाते थे, सफाई सुथराई भी होती थी और जो डस्टबिन्स वगैरह जो थे वो सही और प्रॉपर तरीके से उठा रहे थे। अब पिछले तकरीबन 5 से 6 महीने से आए दिन प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। 15 दिन काम करते हैं, 15 दिन के बाद उनको सैलरियाँ नहीं मिलती हैं और रोज़ उनके स्टाफ आके हमारे ऑफिस के सामने मुजाहरे वगैरह करते रहते हैं। लिहाजा हमने लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर को रिटर्न में लिखा है कि नहीं डीएमसीज को हम चला रहे हैं, लेकिन इस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने खास तौर पर डायरेक्टिव्स और लोकल गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स हैं कि नहीं कचरा बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, साफ़ सुथरा। चूँकि चाइना वाले तो बिल्कुल हमारे पास एक लिहाज पे काम सही मानों में करनी है। कुछ दिनों से वह स्ट्राइक चल रहा है, उनका आपस में लड़ाई है, पता नहीं क्या। हम इस वक्त अपनी मदद आफ
और डीसी मलिर की भी वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। और हमने जो अपने डीएमसी मलिर की कुछ गाड़ियाँ उनको भी दी थी, वो भी गाड़ियाँ वापस ली हैं। और कुछ गाड़ियाँ प्राइवेट हायर करके हम अपनी जो डंपिंग्स कचरा जो 10 से 15 दिन की हमारे पास जो फ़ायदा हुए, और इसको हम डीएमसी मलिर के तवज्जो से अपने मदद आप हम उठा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला 5 और 6 या 7 दिन के अंदर अंदर हम डीएमसी मलिर को इंशाअल्लाह ताला कचरे के हवाले से जीरो कर देंगे, साफ करके। उनका कहना था कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर बल्दियात सईद गनी शहर कराची के कचरे को साफ करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बाद हज़ार चेयरमैन बल्दिया मलिक जान मोहम्मद बलोच की हिदायत पर म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम ने सफाई सुथराई के हवाले से मीटिंग की, जिसमें ऐसी डायरेक्टर एडमिन वासिक जफर और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम ने सफाई सुथराई के इकदाम को बेहतर बनाने की हिदायत देते हुए कहा कि अवाम की जानिब से मिलने वाली शिकायत का फौरी अजाला किया जाए। बल्दिया वस्ती की यूसी 42 इब्ने सीना के चेयरमैन ताहिरुद्दीन अहमद सिद्दीकी ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सेवरेज लाइन के कामों का जायजा लिया। कहते हैं हमारी यूसी में सेवरेज का बहुत बड़ा मसला था, जिसे अब 80% मुकम्मल कर लिया गया है। कचरे का मसला ताहाल बरकरार है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की यूसी 42 इब्ने सीना के चेयरमैन ताहिरुद्दीन अहमद सिद्दीक ने यूसी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सीवरेज लाइन के कामों का जायजा लिया। कहते हैं हमारी यूसी में सीवरेज का बहुत बड़ा मसला था, जिसे अब 80% तक मुकम्मल कर लिया गया है। कचरे का मसला ताहाल बरकरार है। उनका कहना था कि KMC को हमने रोड कारपेटिंग के हवाले से दरख्वास्तें दी हैं। चेयरमैन यूसी 42 ताहिरुद्दीन सिद्दीक ने मजीद कहा कि इलाके की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं और यूसी में तरक्याती काम अपने फंड से करवा रहे हैं। महदूद वसाइल के बावजूद इलाके में सीवरेज का मसला हल करा दिया है। जल्द कचरे का मसला भी हल हो जाएगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा जब हम आए थे नए तो सीवरेज के बेपनाह मसाइल थे, जगह जगह गंदा पानी खड़ा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 60-65% जो है वो इस पे काबू पा लिया है और अपनी आवाम को सीवरेज के गंदे पानी से निजात दिला दी है। और ये तमाम काम हम अपने यूसी फंड से करा रहे हैं। कोई भी हमें इस पे ताउन नहीं कर रहा। सारी परेशानी ये है कि ना हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि मेन हम काम कराएं। कुछ लाइनें वाटर बोर्ड ने डलवाई हैं जो मेन डिस्पोजल थे, जैसे डाखाने पे ख़राब हो गया था। हमारा पानी जो है वो यहाँ से इरम बेकरी से लेके क्या नाम है तिरट्टी की नदी भी गिराया जाता है। बहुत बड़ा डिस्टेंस है उसका। बहुत ये चाहते हैं क्या ना गुजर नाले में डाला जाए, ये पानी गुजर नाले के जो नाला चल रहा है नदी उसमें डाला जाए। उसका ये है कि भाई वो सालों से कचरा लोगों ने फेंक के उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। नदी बहुत ऊंची हो गई है, इसी वजह से सारा पानी में उल्टा चलाना पड़ रहा है। इसकी वजह से ना सीवरेज की बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हैं। मेरे इलाके की रोड कारपेटिंग तमाम गलियों में दरकार हैं। लोग बेचारे परेशान हाल हैं। आज 3-4 साल हो गए कोई रोड कारपेटिंग नहीं हुई है। दरखास्तें वगैरह लगाई हुई हैं हमने, KMC में भी लगाई हुई हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी लगाई हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट ने हमारे साथ ताउन करता है। अब सबसे बड़ा मसला जो ना हमारा कचरे का है। तमाम गलियां हमारी कचरे की भरी हुई हैं। स्वीपर हमारे आते नहीं हैं और जो मर गए हैं, जो रिटायर हो गए, उनके बदले हमें स्वीपर नहीं दिया था। हम चाहते हैं नई भर्तियां की जाएं, हर गली के लिए एक स्वीपर दिया जाए, हमें गाड़ियां प्रोवाइड की जाएं। गाड़ियां नहीं है हमारे पास कचरा उठाने की। अगर कोई गली हम साफ़ भी कराते हैं तो 10-10 दिन बाद 5-5 दिन बाद गाड़ियाँ आती हैं। आपको पता है इतनी बड़ी गुंजान आबादी है UC 42 की और बेपनाह गार्बेज यहाँ पर आता है और उसको लिफ्ट नहीं किया जाता। इसकी बहुत ज़्यादा परेशानी है। अभी जो सबसे बड़ा मेरा मसला है वो कचरे का मसला है। चेयरमैन ताहिरुद्दीन अहमद सिद्दीकी ने कहा कि इलाके के अवाम का ख्याल है, हमें इलाके के लोगों ने मुंतखब किया है और अवाम को जवाबदेह हैं, इसलिए हमारे पास काम और काम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कराची के इलाके लियाकताबाद में सेवरेज के मसाइल के बाइस इलाका गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो चुका है। इंतजामिया देरीना मसले को हल करने में नाकाम नजर आती है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज शाहरुख शाह। जी शाहरुख, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद डाखाने की तरफ और यहाँ पे अगर देखा जाए तो गटर के पानी जो है वो गलियों से दाखिल होकर रोड पर आ चुका है। यहाँ पे बहुत बुरी सूरत हाल जो है वो देखने में आ रही है। आवाम का ये कहना है कि यहाँ पे जो पानी है जिससे जो है वो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है नमाजियों को भी और बच्चों को भी। बच्चों में जो है वो इस तरह के पानी से, गटर के पानी से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ जो है वो जन्म ले रही हैं और नमाजियों को मस्जिद जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिन से यहाँ पे पानी जो है वो पड़ा हुआ है और यहाँ पे कोई भी जो हुकूमती नुमाइंदे हैं और बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से पानी का जो है वो यहाँ पे गलियों से निकल के रोड पर आ गया है।
और अगर बात की जाए जो है वो यहाँ के इलाका मकीनों की, तो इलाका मकीनों का यही कहना है कि हमें बहुत मुश्किलों से जो है वो यहाँ पे निकलना हो रहा है। यहाँ पे पानी की वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पे जो मार्केटें हैं, यहाँ पे लोगों का जो मार्केटों में आने हैं, वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत मुश्किलों से आना जो है वो हमारा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हम महीने का राशन वगैरह, सब्जी वगैरह यहाँ पे मिलती है, सस्ती सब्जियाँ मिलती हैं, जो कि हम जो है वो यहाँ से नहीं ले पा रहे इस पानी की वजह से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहरुख शाह, हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के इलाके लियाकताबाद में सीवरेज का निजाम तबाह हो गया। मेन होल से निकलने वाला गंदा पानी दुकानदारों और रिहायशियों के लिए जहनी कोफ्त का बायस बन गया है। कराची लियाकताबाद मार्केट नंबर 1 और 2 में गटर का गंदा पानी अवाम के वबाले जान बन गया। जाएं तो जाएं कहां, घर से बाहर कैसे निकलें। कराची के इलाके लियाकताबाद में सीवरेज का निजाम मुकम्मल धर्म बरम हो गया। कोई गली या सड़क ऐसी नहीं जहां सीवरेज का पानी मौजूद ना हो, जबकि मेन होल से निकलने वाला गंदा पानी इलाका मकीनों के लिए जहनी कोफ्त बन गया है, जिससे इलाके में वबाई अमराज फैलना शुरू हो गए हैं। इलाका मकीनों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया मसाइल हल करने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है, जबकि अहले मोहल्ला अपनी मदद आप कोशिशें करते हैं कि सीवरेज के मसाइल हल हो जाएं, क्योंकि नमाजी हो या स्कूल के तुलबा सभी गंदे पानी से मुतासिर हो रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, माजी में तो आप कंटेनर पर बैठकर और बड़े बड़े जलसे किए आपने, आप भी माजी के हुक्मरानों पर उनके साथ चल पड़े। आया आप बोल रहे थे कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे कर्जा लेने के लिए, अब आप क्यों गए वहाँ पर? आपको आवाम का ख्याल नहीं है? इधर आवाम देखें, इनके हाल देखें, गलियों के हाल देखें, आप इनको दिखाएं जरा रिकॉर्डिंग पर। गटर भर रहे हैं, कुछ भर रहे हैं, पानी हम लोग गंदा पी रहे हैं। आप एक गिलास आकर कराची वालों के साथ बैठकर वो पानी पीकर दिखा दें। आपके लिए तो महल बने हुए। आप बोल रहे थे कि मैं वजीर आला वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब आप गनी काला में रह रहे हैं, तो आप कम से कम कराची आए तो सीट का नशा आपने ले लिया, इक़्तिदार का नशा तो आपके पास आ गया। अब उसको मसले का हल तो करें मेरे भाई। कोई मसले को हल करने के लिए तैयार नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं। आप बोल रहे हैं मैं पैसा लेकर आऊंगा, बाहर से पैसा लेकर आऊंगा। अबे भाई 1 साल होने वाला है आपकी हुकूमत को, 1 साल में आप क्या कुछ नहीं कर पाते, बहुत कुछ करते हैं आपने। बल्दियाती इदारों को तो ये कहेंगे, वो तो खुद वो आपस में लड़ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं हमें परमिशन नहीं मिल रही। हमारे मेयर साहब कह रहे हैं, वसीम अख्तर साहब, मुझे परमिशन नहीं मिल रही, हमारे पास पैसा नहीं आ रहा। और ये आपस में लड़ रहे हैं, तो आवाम के मसले क्या हल करेंगे? आवाम के मसले तो उस टाइम हल करना है ना जब मिल बांट कर बैठे, सारी असम्बली में चले आए, सीनियर असम्बली में चले आए, वहां तो लड़ रहे हैं आपस में। वहाँ हमारे बंदे गए तहरीक लब्बैक के, तो वो कह रहे हैं जाकर, बोल रहे हैं इधर तो आवाम के मसलों के बजाय तो आपस में लड़ रहे हैं। इस वक्त इलाके का हाल है, ये तमाम जो यूसी जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है इस वक्त। और इस पर आवाम को भी सोच समझना होगा कि हम जिन नुमाइंदों को भेजते हैं, जिन नुमाइंदों को हम वोट करते हैं, आया वो वोट लेने के बाद हमारा किस तरीके से ख्याल रख रहे हैं। ये पूरी सड़क यहाँ से लेकर इसके अतराफ में चारों तरफ गटर का पानी मुसलसल बह रहा है। चलने से, रुकने से, बैठने से हर आदमी परेशान है। लालू खेत 10 नंबर वाली सड़क इस हद तक टूट फूट का शिकार है जिसकी इंतहा नहीं। तो ये सब तमाम चीज़ें जिसके ज़ुमरे में आती हैं, जिस इदारे के, ये सब उनका काम है ना करना। ये मेरा काम तो नहीं है रोड बनाना, या आपका चैनल का काम तो नहीं है, सहाफ़त का काम तो नहीं है। ये जिसका काम है, जो जिम्मेदार है, उसे इस पर एक्शन लेना होगा ना। वोट लेने के लिए हर कोई पहले आ जाता है, जी वोट हमें दो, हमें दो। आवाम के मसले मसाइल ये हल करना जिन इदारों का काम है, खुदारा उनसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि आवाम को इंसान समझें और मेहरबानी करके ये मसले मसाइल जिसकी जिम्मेदारी जो बनती है वो हल करे। लियाकताबाद नंबर 1 और 2 रखवा स्कूल सुपर मार्केट 3 दिन से ये गटर बह रहा है, कोई इसके ऊपर किसी की तवज्जो नहीं है। नमाजी आदमी नहीं गुजर सकता, बच्चे नहीं गुजर सकते, कोई देखने वाला नहीं है। सबके कपड़े खराब हो रहे हैं, ना कोई कारोबार हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना कोई आ सकता है, ना कोई जा सकता है, कोई देखने वाला नहीं है। सब आराम आराम से सोए पड़े अपने अपने चैम्बरों के अंदर। कौम को कोई देख नहीं रहे, कौम कितनी परेशान है। शहर में सीवरेज का निजाम बुरी तरह मुतासिर है। यही वजह है कि बल्दियाती इदारे और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की कारकर्दगी सवालिया निशान बनकर रह गई है। कैमरामैन सैयद मुनीर के साथ शाहरुख शाह, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की सड़कें टूटने के बाद अब सीवरेज के पानी से बर्बाद होने लगीं। कराची के इलाके हुसैनाबाद की मेन शहरा सीवरेज के पानी से तबाह हो गई।
डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बल्दियाती मामलात ज़बूहाली का शिकार हैं। किसी शाहरा को टूटे हुए तवील अरसा हो चुका है तो कहीं पर सीवरेज के पानी ने सड़कों को बर्बाद किया हुआ है, मगर इंतजामिया कहीं नजर नहीं आती। गरीबाबाद से हुसैनाबाद की तरफ जाने वाली अहम तरीन शाहरा है, जहाँ पर गटर के पानी की बदौलत अब ये सड़क भी तबाही के करीब है। इलाके के लोग तो परेशान हैं ही, मगर साथ गुजरने वाले भी तकलीफ से दो चार हैं। शहरियों का कहना है कि मुंतखब नुमाइंदे अवामी मसाइल के हल में दिलचस्पी नहीं रखते। ये देखें, ये किस तरह से ये हशर नशर किया हुआ है रोडों का, लोग चल नहीं सकते। हमारी बाइक आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो पानी के अंदर चलते चलते जो है बाइक ही वो रुक गई है। फिर मजबूरी में जो है हमें उतर के बाइक साइड पे करना पड़ी है। अब आप जरासीम भी देखें कि कितनी बीमारी फैल रही है। ये जो हमारे आला हकाम है, गवर्नर, उसके अलावा वज़ीर आला, मेयर कराची और आपका अल्लाह भला करे, ये हमारे जो वज़ीर आज़म खान साहब हैं, इन लोगों को इस पे नोटिस लेना चाहिए। कराची की आवाम के लिए, कराची के लिए काम करना चाहिए। कराची आपको रेवेन्यू देता है, लेकिन आप लोग कराची के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मेरी आला हकाम से पुरजोर अपील है, बराए मेहरबानी कराची की तरफ देखें, कराची के लिए कुछ करें। कराची चलेगा तो मईशत भी चलेगी और पाकिस्तान को भी इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बल्दिया के जो वजीर हैं सईद गनी, वो किधर हैं, क्या कर रहे हैं? सिर्फ वोट लेने के लिए हैं, काम करने के लिए नहीं है। सिर्फ बातें करने के लिए, सियासत करने के लिए, या अपनी तिजोरी बनने के लिए, बस नोट जमा करने के लिए बस। या आवाम के मसाइल कौन हल करेगा? एक हफ्ता हो गया, पानी के बड़े संगीन मसाइल हैं यहाँ पे। रोड आए दिन जो है पूरा पानी भरा हुआ होता है। हफ्ते भर से तो मैं देखता हुआ आ रहा हूँ लगातार। यानी कुछ हमारे हाल पर रहम करें। नापाक हो जाते हैं कपड़े, ये हमारे नमाज वमाज पढ़ते हैं तो फिर वो भी कपड़े सारे नापाक हो जाते हैं इस चक्कर के अंदर। अच्छा, ये सड़क में पानी जो खड़ा हुआ है, ये गटर के सीवरेज का पानी तकरीबन एक हफ्ते से यहाँ पर खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ हुसैनाबाद लाल मस्जिद जो है ना, यहाँ के नमाजी परेशान है। यहाँ पर सामने सर आजम जी के तुलबा तालबात ये परेशानी का सामना है। इसके अलावा यहाँ पर जो सड़क पे ट्रैफिक गुजर रही है, जैसे बाइकों वगैरह गुजर रहे, पानी के छींटे हो रहे, नमाजी है, उनकी कपड़े वगैरह खराब होने का खदशा है। और इसके अलावा यहाँ पर जो मीठे पानी की लाइन है ना, इस गटर के पानी की सीवरेज की लाइन की वजह से ना, उस मीठे पानी की लाइन के अंदर भी ये पानी शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से अहले इलाका को यानी गंदा पानी मुयसर आ रहा है। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है हुकाम में बाला से कि भाई इस मसले को जल्द से जल्द हल करा जाए। लियाकताबाद हो या अजीजाबाद, अहम तरीन शाहराहों पर कचरे के ढेर या फिर सीवरेज का जमा पानी बल्दियाती इदारों और वाटर बोर्ड की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन सैयद मुनीर के साथ जुल्फकार पीरजादा, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे इंतजामिया की गफलत उरूज पर जा पहुंची। सोल्जर बाजार नंबर 2 में सीवरेज का पानी सड़कों पर खड़ा रहने से लोगों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। ये मंजर है कराची के इलाके सोल्जर बाजार 2 नंबर का, जहां उबलते गटर आवाम के लिए वबाले जान बने हुए हैं। इलाका मकीन और तलबा को यहां से गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि नमाजी हजरात को भी मस्जिद में नमाज पढ़ने में मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन कहते हैं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान ख्वाब गफलत की नींद से बेदार हों और इस मसले को हल कराएं। ये सोल्जर बाजार नंबर 2 का इलाका है, गफूरिया मस्जिद की साइड का, और ये तकरीबन 1 साल से ये मसला है यहाँ पर चल रहा है। इसका कोई हल नहीं है। यहाँ पर जो है मतलब जो आती है गाड़ी आती है यहाँ खड़ती है, मतलब मसला हल करती है, 1 दिन चलता है, 2 दिन चलता है, इसके बाद ये वापसी वैसा हो जाता है। यहाँ बाहर निकलो बिल्कुल ऐसा रहता है जैसे कोई गटर का नाला है यहाँ पर। और यहाँ पर नमाज से कपड़े वगैरह लेके यहाँ से मतलब जाओ तो यहाँ पर सब गंदा हो चुका होता है। फिर वहाँ वापसी गुस्ल लो और फिर वापसी जो है वो निकलो यहाँ से, बहुत मसला हो जाता है हमारे लिए। 1 साल से मसला है, यहाँ पर कोई हल करने वाला नहीं है, तो जो है वो इस वजह से ये मसला है। यहाँ गटर देखें, एक ये गटर खुली भी है यहाँ पर, एक ये खुली भी है, एक यहाँ खुली भी है। आए दिन यहाँ रिक्शे, गाड़ी, रिक्शे, बाइकें वगैरह सब अंदर चले जाते। लेडीज़ के साथ 2-3 लोग गिर चुके हैं यहाँ पर। मतलब इतना मसला हो गया है कि हमारे यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। वाटर बोर्ड का अमला जो है वो तकरीबन 50-60 कंप्लेंट्स करो तो जाके वो 2-3 महीने में आता है, वो भी पानी खींचता है और चला जाता है। फिर वापसी 2 दिन में 3 दिन में वापसी यही हो जाता है वापसी। ये तकरीबन 3-4 महीने से जो है ये सूरत हाल है। नाज़िम को हम बोल बोल के थक गए हैं कि भाई ये कराओ कराओ कराओ। वो बोलता है आगे से मसला है, आगे से मसला है। मसला आगे से नहीं है, आगे से मसला होता तो आगे भी भरता। मसला ये है कि ये गटर साफ़ कराया नहीं। ये अपने चक्करों के अंदर है कि लाइनों के पैसे मिल जाएँ या वो हो जाए। इनको बोल बोल के थक गए, लेकिन कराने का वो ही नहीं है। इधर हम लोग परेशान हो के थक गए। ये वोट लेने आएंगे तो अभी आ जाएंगे, इलेक्शन होंगे तो वोट लेने आ जाएंगे, तस्वीरें खिंचवाएंगे, सब काम करवा देंगे।
एंड टाइम पे सब काम हो जाएगा, क्योंकि इनको उनका मकसद होता है। अब ये अभी काम करा नहीं रहे। बराए मेहरबानी मेरी गुजारिश है वसीम साहब से भी, और ये इस पर थोड़ा नज़रसानी करें, समझे। ये अपने चक्रों के अंदर है कि हमसे होता नहीं, कभी एक दफ़ा भी आया नहीं है 3 महीने के अंदर कि इंसान आके देख ले क्या मसला है क्या नहीं है। बस अपना वोट लेना होगा तो आ जाएंगे, तस्वीरें खिंचवा लेंगे, रोड बनाएंगे, जब ये हो जाएगा हमने किया ये किया। अभी कुछ कर नहीं रहे। अभी ये बोलते हैं कि आप करा लो, यूँ करा लो, इतने पैसे लगेंगे, हमारे पास पैसे नहीं हैं। सर ये आज इसको 2 साल हो गए हैं इस सीवरेज की लाइन को। 2 साल हो गए कि नाजिम के पास, काउंसलर के पास, चेयरमैन के पास, सबके पास जा के थक गए। सुनना देखना तो दूर की बात, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप अलबेला सिग्नल जमात खाना इधर जाके आप देखो, उधर मुसलसल सफाइयाँ हो रही हैं। मैंने जब उनसे ये दरख्वास्त की कि उधर की सफाइयाँ, हालांकि बिल्कुल साफ़ रोड है, तो बोले हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सर ये बताइए कौन करेगा? कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई करने के लिए तैयार नहीं है। इधर कोई जनाजा नहीं लेके जा सकता, इधर कोई स्कूल के बच्चे नहीं जा सकते, स्कूल के टीचर क्या, इंसान क्या, सबका जीना दुभर हो गया है। काम का क्या, हर चीज़ का दुश्वारी हो गई है। कोई जा नहीं सकता, नमाजी नहीं जा सकता, सबने अपने रास्ते तब्दील कर लिए। ये कैसी तब्दीली है सरकार की कि जो ना सुनने का तैयार नहीं है, और हर कोई ये बोलता है कि बजट नहीं है, बजट नहीं है, बजट नहीं है। तो फिर ये कौन करेगा इस काम को? इस काम को कौन सारा अंजाम देगा? हम तो परेशान हो गए इस हुकूमत से भी कि कोई सुनने को तैयार नहीं है, करना तो दूर की बात। ये गार्डन ईस्ट है, आगा खान स्कूल का इलाका कहलाता है। 6-7 महीने हो गए हम लोग कंप्लेंट तो कर रहे हैं। वो बोल रहे नहीं, वो तो अगस्त में होगा, जनवरी में होगा। कोई जवाब नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये निकलने की भी देखो, आप खुद देख सकते हो, ना कोई जनाजा निकलता। मेरे खुद की बेटी की शादी हुई थी इसी तरह की, हमने कोई आना जाना कुछ भी नहीं है। और ये लोगों को बोलते हैं तो ये बोलते हैं ये वो सोए हुए। अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले फ़ोन किया इनको, बोला नहीं मैं कल आके कराता हूँ सफाई। कोई जवाब नहीं देते। हम तो बहुत परेशान है, पूरे इलाके के लोग परेशान हैं। सामने स्कूल है, मस्जिद है इतनी बड़ी पाकोला, इनके लिए भी इनको कोई रहम नहीं आता है। अब अपने तो चैनल के तवज्जो से चलाएं इनको, देखे क्या करते हैं। ये देखते हैं वो अपने एक वो लेके आते हैं, 2 भंगी लेके आते हैं, बोले बस नहीं रात को निकल जाएगा, निकलता नहीं है पानी। यही चल रही है सिचुएशन। ये कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, मगर ये इनका कोई बजट नहीं है। बोलते हमारा बजट नहीं है, इनका कोई टेंडर का चक्कर है, पता नहीं क्या है। ये कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। ये बोल रहे हैं पूरे इलाके में कहीं भी आप देख ले ऐसा पानी नहीं भरा हुआ है, पूरे इलाके में कहीं भी नहीं भरा हुआ। ये इधर ही का ही मसला है। बोलते ये 2 गटर के लिए आप वो लियारी में काम हो रहा है, लियारी में काम होगा, इसके बाद इधर होगा, ये कोई मसला है। अच्छा हम लोग ये बता रहे हैं, हमारी बिल्डिंग में 15 साल से किसी ने ऐसा नहीं है जिसने वाटर का टैक्स नहीं भरा हो। 15 साल हो गए, किसी ने 1 महीना नहीं रोका होगा किसी ने। ये लोग बोलते हैं बस आप इंतज़ार करो, सब्र करो, आपको बहुत जल्दी ये जाते हैं। मेरी कितनी कंप्लेंट है, क्या कर सकते हैं बता। अभी हम थक हार के बैठे हुए ऐसे ही। इलाका मकीनों का कहना था कि सिंध के वजीर बल्दियात दावे तो बहुत करते हैं मगर अमली इक़दामात होते हुए नहीं दिखता। सिंध हुकूमत आवाम को सहूलियात देने में नाकाम हो चुकी है। कराची के इलाके लियाकताबाद में डाकखाने के करीब गंदगी और गलाजत के ढेर लग गए। जगह जगह सीवरेज का निज़ाम भी तबाह हो गया, जिसके बाइस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची के इलाके लियाकताबाद में अवाम की जानिब से मुंतखब नुमाइंदों के दावे सिर्फ दावों तक ही महदूद होकर रह गए हैं। शहर गलाजत का ढेर बना हुआ है, जबकि दूसरी जानिब इंतजामिया की जानिब से सिर्फ फंड्स और इख्तियारात का रोना रोया जा रहा है। कराची में लियाकताबाद के इलाके में गंदगी और गलाजत के ढेर लगे हुए हैं। एक जानिब बच्चों का मुस्तकबिल संवारने वाला स्कूल तो दूसरी जानिब आबादी, जहाँ देखो कचरा ही कचरा दिखाई दे रहा है। कई माह गुजर जाने के बावजूद भी इलाके से कचरे का सफाया न हो सका। इस पर आवाम का कहना है कि नाकिस निज़ाम और कचरा ना उठाने के बाइस इलाके में नत नई बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। यार मेरी जान ये काफ़ी अरसे से कचरा जो है यहीं पर डल रहा है, आता है जाता है, उठा के ला के ट्रालियाँ डालने हैं। गाड़ियाँ 15-20 दिन तक नहीं आती भाई। परसों आए थे, उठा के लेकर गए थे 2:30 बजे के टाइम रात को, उसके बाद से अभी तक कोई नहीं आया। आज अगर कोई आया हो तो रोड पे देखें आप, ये फैला हुआ है, बराबर करके गए, उठा के नहीं लेकर गए। ये तो यार हमें नहीं पता क्यों नहीं कर रहे। बहरहाल ये एक हफ्ते में 1 महीने बाद उठाते हैं, फिर ये 1 महीने से पड़ा हुआ है यहाँ पर। उठाने के लिए आते ही नहीं है यहाँ पे। 2-2 महीने 3-3 महीने यहाँ पे ऐसे ही पड़ा रहता है कचरा। उठाने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे इतनी गंदगी है, यहाँ पे खेल रहा हो बच्चा, इतने बीमार हो जाते हैं। ये कोई को यहाँ पे आप बोलें जाके किसी को कि यहाँ पे हर रोज कचरा फेंकते रहते हैं, इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं यहाँ पे। अगर कोई आस पास जाते उसको इतनी बदबू आती है। एक दिन यहाँ पे एक चक्कर खा के एक आदमी गिर गया था। समझ में नहीं आता किसी को कुछ। असल में ये गलती हम लोगों की है, कमजोरी हम लोगों की है। जिसका जो मर्जी है जहाँ फेंक देता है, जहाँ फेंकने की जगह वहाँ कोई फेंकता नहीं है।
हर जगह कचरा कुंडी की जगह पे कचरा कुंडी नहीं बनी हुई, रोडों पे, सड़कों पे, फुटपाथों पे हर जगह ये बनी हुई है। अब असल में मसला ये, हर बंदा यही देखता है, जिसको जहाँ मौका मिलता है वो डाल देता है। हम जब तक हम खुद से सही नहीं होंगे तो ये कचरा कुंडी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। यार ये तो तकरीबन 1 महीना हो गया, मैं तो ऐसे ही देख रहा हूँ। मैं तो रिहायशी हूँ यहाँ का, ये पीछे घर है मेरा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं ले रहा। हुकूमत से तो क्या कहेंगे, हुकूमत ने तो इतनी बस महंगाई तरीन कर दी है कि चलना रोड पे तो बहुत मुश्किल है, घर में रहना तक अज़ाब हो गया। और इंतजामिया के तो क्या ही कहने हैं, कचरा उठाने के बजाय उसे एक जगह ढेर बनाकर रख दिया है और कई कचरे को जलाया जा रहा है, जिससे न सिर्फ इलाके में बदतरीन ताफुन फैल रहा है बल्कि सांस की मूजी बीमारियां भी तेजी से फैल रही हैं। कैमरामैन सैयद मुनीर के साथ शाहरुख शाह, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कराची में मानसून की मुतवक्के बारिशों के बाद भी बल्दिया बस्ती शाहराह नूर जहां के नालों की सफाई ताहाल शुरू ना हो सकी। केएमसी के मरकजी नालों समेत जिले इंतजामिया के बरसाती नाले भी ताहाल सफाई सुथराई से महरूम हैं। जिला बस्ती शाहराह नूर जहां का मरकजी नाला कचरे से भरा हुआ है, जबकि बरसाती नाले भी इंतजामिया की खसूसी तवज्जो के मुंतजिर हैं। काफ़ी टाइम से एप्लीकेशन वगैरह भी केएमसी को हम लोग दे चुके हैं नालों वगैरह की, क्योंकि इससे बीमारियाँ वगैरह भी बहुत जो है ना फैल रही है। यहाँ पर करीब करीब के यहाँ पर घर भी हैं, सबको परेशानी होती है। अक्सर ये पानी वगैरह भी यहाँ पर जम जाता है, तो आने जाने वालों को भी जो है बहुत दिक्कत होती है यहाँ से गुजरने में जो है ना। तो ये बहुत दफ़ा जो है केएमसी में हम लोग एप्लीकेशन दे चुके हैं, जाकर जमा करवा दी हमने, मगर कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा आगे से। ये तो कई सालों से भरा हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। लोग अपने घरों का कचरा भी यहाँ लाकर डाल देते हैं, कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है। और आगे तकरीबन यहाँ से तकरीबन 200 मीटर आगे नाले को बंद कर दिया गया। उसमें मलबा डाल के दुकानदारों ने, वहाँ के रिहायशियों ने मलबा डाल के उसको पक्का फर्श बना दिया उधर। इससे आगे पानी जा नहीं रहा, वो पूरा नाला बंद है। अभी बारिश होगी तो लोगों के घरों में पानी आएगा। मानसून बारिशों से कबल नालों की सफाई ना होने से पानी घरों में दाखिल होने का इम्कान पैदा हो गया है, जिससे इलाका मकीन परेशान दिखाई देते हैं। आज तक ये नाला हमने सफाई होता हुआ नहीं देखा, और हम जब घरों से निकलते हैं यहाँ पर अजीब अजीब से क्या बदबू स्मेल आती है। दीवारें भी यानी है, और हम क्या करें यहाँ पर सफाई करते हुए नहीं देखा हम लोग ने यहाँ पर किसी को, न कभी भी सफाई नहीं होती यहाँ पर। बारिश हो, यहाँ हमारे घरों में गंदा गंदा पानी आता है और यहाँ पर कोई सफाई होते हुए देखी नहीं हमने। सिंध हुकूमत की जाने से दावे तो बहुत किए गए, मगर अमली इक़दामात में कोई खास बेहतरी नजर नहीं आती। अवाम ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि गफलत की नींद से बेदार होकर अमली इक़दामात करे, ताकि बारिशों के दौरान परेशानियों से बचा जा सके। कराची के दीगर शाहराहों की तरह सब्जी मंडी से डाखाने जाने वाली शाहरा भी बदतरीन टूट फूट की शिकार हो गई। शाहरा पर वाक़े नाला एहतियाती बाउंड्री से भी महरूम है। राहगीर कहते हैं गैर कानूनी पार्किंग के बाइस सड़क किनारे शगाफ भी पड़ गया। ये शाहराह है या कोई गोदाम, पहचान करना मुश्किल हो गया। एक जानिब शाहराह पर खड़ी गाड़ियों की भरमार तो दूसरी जानिब शाहराह के दाएं और बाएं जानिब खतरे की घंटी बजाता हुआ ये नाला जो बाउंड्री से भी महरूम है। हैवी ट्रैफिक के गुजरने पर पुल का लरसना और गुजरने वाले राहगीरों को खौफजदा करना गैर मामूली बात है। ये कोई गांव या अंदरून सिंध की शाहराह नहीं बल्कि कराची की मारूफ तरीन शाहराह है जो पुरानी सब्जी मंडी से डाक खाने को जा रही है। शाहराह पर बड़े बड़े गड्ढे होने के सबब आए रोज हादसात का होना भी मामूल बन गया है। यहाँ पर तो बहुत से हादसात होते हैं। यहाँ पर जैसे कि देख लें आप लोग कितनी ट्रैफिक है, यहाँ पर रोड टूटा हुआ है, यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये तो उन लोगों को चाहिए कि बनवाएं, आवाम के लिए कुछ करें, लेकिन कुछ भी नहीं होता है इसका हल। बस वोट इन लोगों को चाहिए रहता है और आवाम का कुछ भला नहीं होता। मैं तो काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, यहाँ से मेरा आना जाना रहता है असल में ना, तो मैं ऐसे काफ़ी टाइम से ही देख रहा हूँ। तो बस फिर जब भी आता हूँ यहीं पर यही रहता है। आप देखें यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और सड़क को देख लें, टूटा हुआ है, कुछ इन लोगों को वो ही नहीं है ना। ये तो बहुत ही ज़्यादा है, बट इसका तो कुछ कह नहीं सकते। ये तो उन लोगों को गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। खुला छोड़ा हुआ है, अल्लाह ना करे कोई बच्चा यहाँ से अंदर चले जाए, लेकिन इन लोगों को कुछ है ही नहीं किसी का ख्याल। मेरे को 12 साल हो गए इधर सही है गाड़ी चलाते हुए। मैंने कभी नहीं देखा कि ये रोड बना हो या इसका कोई काम हुआ हो। जब भी आते हैं कोई भी तोड़ने फोड़ने वाले आते हैं, बनाने वाला कोई भी नहीं आया। आप आगे जाके देखो
इतना टूटा हुआ है कि इतनी गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है बेहिसाब। इस पुल का ये है कि ये 20 साल से नाकस पड़ा हुआ है, इसमें जगह जगह छेद हो गए। मेरी अपनी आंखों के सामने कुछ लोग नीचे गिर गए, उनकी टांगें टूट गई। आगे वहाँ पर आप कवरेज कर सकते हो, जगह जगह सुराख हुए हुए। लोग बच्चे हैं, जाते हैं, कोई रात को ऐसा होता है कि पेशाब वगैरह करने बैठने के लिए जा रहा तो वो नीचे निकल जाता है पुल के। इधर आगे सुराख भी हैं, तो ये बिल्कुल नाकस हो चुका है। इस पर बैठे हो रात को ये हिल रहा होता है, ये गिरना भी एक दिन। इस पर भारी भरकम जो ये मशीनें खड़ी करी हुई हैं, जिसकी वजह से कंटेनर वगैरह आते हैं, तो ये टोटल खतरे का बाइस है। किसी भी टाइम पे कितनी जाने जा सकती है इस पर। शहरियों का मजीद कहना था कि हैवी ट्रैफिक गुजरने के बाद सड़क किनारे शगाफ भी पड़ गया है। बना हुआ है, उसमें उस दिन बच्चे गिर गया था। ये सामने इधर देखे आप, कैमरा लेकर आए न, दिखा देते हैं आपको। उसमें कोई सेफ्टी नहीं है, ना कोई सपोर्ट दिया हुआ है, ना कोई ग्रिल लगा हुआ है, ना कोई जाल है, ना कोई लाइट सिस्टम है। रात को लोग बिजली चली जाती है, यहाँ पर आके बच्चों के साथ बैठते हैं हवा के लिए, न बैठने का सिस्टम है। इधर कोई तौर तरीका नहीं है। पुल जो बड़ी गाड़ी गुजरती है सारा हिल रहा है। वो सामने जो है ना खड्डा बना हुआ है पुल के ऊपर ही, आप दिखा दो। दीवार भी नहीं है, पाइप भी नहीं है, सपोर्ट कोई चीज़ नहीं है। कोई हैवी गाड़ी चलती है तो ये पुल सारा काम रहा है, हिल रहा है, ठीक है ना। वो कोई लाइट सिस्टम भी नहीं है। आते जाते लोग जो है ना मजबूरन रोड पे जाना पड़ता है। गाड़ियाँ भी रोड पे ऊपर खड़ी हुई है, लोगों को भी तकलीफ हो रही है। आए दिन जो है ना एक्सीडेंट होते रहते हैं, हादसे के शिकार हो रहे हैं। सामने होल बना हुआ है, आप लेके जाओ उधर, कैमरा देख लो। यहाँ पे लोग आने जाने वाले इतने परेशान होते हैं, रोड के ऊपर से गुजरते हैं, गाड़ी वाले उनको मार देते हैं। लेकिन ये पुल का इतना बुरा हाल करा हुआ है इन गाड़ियों की वजह से। आदमी पैदल नहीं गुजर सकता इन गाड़ियों की वजह से। इतनी परेशानी होती है, लेडीज़ नहीं जा सकती इधर से, रोड के ऊपर से गुजरती है, पीछे से गाड़ी मार देती है। आप देख लो दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। नाला भी अच्छा, साइड में बॉर्डर भी नहीं है, ना फुटपाथ भी बंद कर दी, फुटपाथ पे कचरा डाला हुआ है इन गाड़ियों की वजह से। बिल्कुल बेहाल हुआ हुआ ये पुल, किसी दिन भी गिर जाएगा। बड़ी गाड़ी गुजरती है तो पूरा हिलता ही है। सुबह यहाँ कचरा फेंकने वाले जो कसाई जो अपना कचरा फेंकते नहीं, गाड़ियाँ खड़ी कर कचरा फेंके होते हैं। ये ऐसा मामला होता है कि यहाँ से कोई गुजर नहीं सकता। ये जगह है ना, अभी दोपहर का टाइम है ना, शाम में और सुबह तो इतनी मुसीबत होती है। फिर लोग एक दूसरे को मारते हुए, मोटरसाइकिलें टकराती है, गाड़ियाँ टकराती हैं। लेडीज़ नहीं जा सकती, बच्चे नहीं जा सकते, यहाँ से गुजर सकते। और ये पुल का हाल देख लें, और इसकी बाउंड्री नहीं है कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कि कोई गाड़ी गिर सकती है, कोई बंदा गिर सकता है। शाहराह पर गैर कानूनी हैवी पार्किंग के सबब सड़क किनारे शगाफ पड़ गया है, जबकि शाहराह पर मौजूद नाला पहले ही बाउंड्री से महरूम है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द नाले की बाउंड्री के साथ साथ सड़क की हालत इज़ार को भी दुरुस्त किया जाए, ताकि जानी नुकसान से बचा जा सके। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कराची का इलाका साइट एरिया सिंध हुकूमत की गफलत के बाइस मसाइल की आमाज का बन गया। जगह जगह सड़कें टूट फूट के बाइस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। कराची का इलाका साइड एरिया सियासत की नजर हो गया। बल्दियाती इदारों को फंड्स न मिलने से यहाँ की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि बड़े बड़े गड्ढे पड़ने से शहरी कई घंटे ट्रैफिक जाम में फंसे रहने पर मजबूर हो गए हैं। इलाका मक्कीनों का कहना है कि धूल मिट्टी के बाइस बच्चे सीने की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। साइड एरिया पहले ही दीगर मसाइल का शिकार है, न ही पानी मिला है, न बिजली आती है। ट्रांसपोर्ट का मसला भी है और अब टूटी फूटी सड़कों ने साइड एरिया के मसाइल को मजीद बढ़ा दिया है। सड़क टूटी हुई है भाईजान, गाड़ी देख ले आप किस तरह चलाते हैं हम लोग, बड़ी मुश्किल हो गई है गाड़ी चलाना, हर रोड टूटा हुआ है। यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं है, लाइट का कोई निज़ाम ही नहीं है यहाँ पर। ज़ाहिर सी बात है लाइटें वगैरह नहीं होंगी तो यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है कोई भी जो चोरी चपारी करने वाला आएगा वो आगे ले जाएगा उठाकर। यहाँ पर यही निज़ाम है। रोड का निज़ाम बड़ा धर्म हुआ है, पूरा काम ख़राब कर दिया। यहाँ पर पूरा तोड़ बड़ा निज़ाम हुआ है और कब से बना रहे हैं वो बनाने का वो है ही नहीं अब तक। रोज़ाना जाता हूँ यहाँ से, मैं बड़ी तकलीफ होती है जाने में, बड़ी परेशानी होती है। बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, बच्चे बीमार होते हैं, हम लोग इस रोड से जा भी नहीं सकते, मुश्किलात से बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। इलाका मक्कीनों ने मुतालबा किया इंतजामिया फिलफौर मसाइल का हल यकीनी बनाए, बसूरत दीगर हम एहतिजाज करने पर मजबूर होंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर होगी। कराची के इलाके गार्डन चिड़ियाघर के अतराफ तरक्याती काम के नाम पर खोदी गई सड़कें बेबसी की तस्वीर बन गईं। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से फरियाद की है कि जल्द इसकी तामीर का काम मुकम्मल किया जाए। कराची के इलाके गार्डन चिड़ियाघर के तरफ सड़कें तरक्याती काम के नाम पर खोदी गईं। कई महीने गुजर जाने के बावजूद काम मुकम्मल न होने से यहाँ के मकीन परेशान दिखाई देते हैं। अब ये सिर्फ जो है ना, इन्होंने ये गटर लाइन और पाइप लाइन डाली है, 3 फुट का गड्ढा मारना था। 36 फुट का रोड है ये पूरा। अब वहाँ से यहाँ तक देख लें, 36 फुट का रोड है। 36 फुट के रोड पे 3 फुट का गड्ढा मारा और 36 फुट पर फैलावा किया है इन्होंने, इतने बड़े बड़े गड्ढे। अच्छा आप थोड़ा कैमरा उधर लेके जाए ना, आप देखिएगा फुटपाथ तक तोड़ दिया इन्होंने दुकानों के ना,
दुकानों के ऊपर मलबा, ये कोई तरीका थोड़ी है। यहाँ के काउंसलरों वगैरह का काम है जो गंदा काम कर रहे हैं यहाँ पर। पता क्या, कोई पूछने को, आप ऐसे इलाके में जाएंगे खरीदारी करने? आप अगर आवाम को जगह पे आप होंगे, आप कहीं ऐसी जगह पे जाएंगे खरीदारी करने? हमारी तो मजबूरी, हमारी शॉप है यहाँ पे, हम तो मजबूरी की वजह से बैठे हुए हैं। बस ऐसे ही बैठे हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। इलाका मकीन कहते हैं शदीद धूल मिट्टी के बायस सांस लेना भी महाल हो गया है। 15 दिन हो गए ये खुदाई को, पीछे रोड थाने से हो रहा है, तकरीबन 3-4 महीने हो गए इसको तकरीबन। काम बिल्कुल एकदम स्टॉप हो गया है। हम आ रहे हैं और जा रहे हैं, मतलब कोई परेशानी हाल नहीं है यहाँ पे, ना कोई कानून नज़र आ रहा है। कम से कम हमारे इस गार्डन के इलाके में कोई पूछने वाला नहीं है। ये देख ले मट्टी के ढेर, यहाँ पे आप इनको दिखाएं, मट्टी के ढेर लगे हुए हैं दुकान पे, कोई आ नहीं रहा है। अब सुबह आते हैं और शाम को यूँ खाली चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। काग तो दूर की बात, कोई आगे पूछता नहीं है कि भाई तुम्हारा हाल क्या है। कौन आएगा इस गंदगी के आगे, कौन आएगा वो बात करेगा, मुझे बताएं बात। ये तो मुझे पता नहीं लगा, कौन सा मैं आता रहता हूँ, काम करता हूँ, और बाकी जो है ये खुदा पड़ा हुआ, इतनी सख्त तकलीफ, इतनी परेशानी है लोगों को पूरी कराची में, पूरे मुल्क में यही हाल हो रहा है। और उसके बाद ये कि कराची नहीं, पूरा मुल्क है ये, और कोई पूछने वाला नहीं है कौन गिर रहा है, कौन सड़ रहा है। पुलिस वाले आते हैं, वो अपनी रिश्वत लेके उनको छोड़ के निकल जाते हैं। सबसे ज़्यादा पुलिस ने ख़राब किया हुआ इस महकमे को, पुलिस की बदतमीजियाँ, और उसके बाद आवाम के साथ इस तरह से पेश आते हैं वो लोग कि हाँ, ये कई पता नहीं कब से पड़ा हुआ, खुदा हुआ कोई तवज्जो नहीं। इतनी तकलीफ़ें लोगों को, हमारे मोहल्ले वाले सारे परेशान हैं बेचारे सारे, बस वो तकलीफ से गुजरते हैं बेचारे। बुजुर्ग आदमी तो बेचारे गिर जाते हैं, उनको उठाना पड़ता है। कारोबार बिल्कुल ठंडा है, आपके सामने बिल्कुल ठंडा है। ऐसी हालत ख़राब कर दी इमरान खान साहब ने, पता नहीं कैसी तब्दीली आएगी, कब तब्दीली आएगी। या तो दिल्ली आ जाएगी या तब्दीली आ जाएगी। नामुकम्मल सड़क से जहां सफर करने में शदीद परेशानी का सामना है, वहीं आए रोज हादसा से इलाका मकीनों की जान खतरे में पड़ गई है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।